खबर सुपौल जिला सदर मुख्यालय अंतर्गत बड़े अधिकारी द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन कर छोटे अधिकारी को परेशान करने की है। बिहार गृह रक्षक वाहिनी के अधिकारियों ने बताया कि बड़े अधिकारी द्वारा सरकार के आदेश का खुलेआम उल्लंघन करते हुए घूस नहीं देने पर किया जा रहा है परेशान। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसकी सूचना जिला अधिकारी को भी दिया गया है। वहीं वरीय जिला समादेष्टा सहरसा के अधिकारी जिन्हें सुपौल मधेपुरा जिला का प्रभार सौंपा गया है, उन्होंने बताया कि सुपौल जिले में सरकार के आदेश का बड़े अधिकारी के आदेश पर मुंशी द्वारा घूस नहीं देने पर खुलेआम उल्लंघन करते हुए छोटे अधिकारियों को परेशान करने व मनमानी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के आदेश का हो रहे उल्लंघन का आवेदन ऊपर भेजा जा चुका है। वहीं सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे अधिकारी से दूरभाष पर संपर्क कर पूछा गया तो उन्होंने ऊंचे स्वर में बात करते हुए कुछ भी बताने से इनकार किया। साथ ही ये भी बताया कि बिहार गृह रक्षक वाहिनी झूठ बोल रहे हैं। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की सरकार में बड़े अधिकारी के द्वारा चल रही मनमानी पर कब तक अंकुश लग पाता है, या फिर ऐसे ही बड़े अधिकारी के द्वारा छोटे अधिकारियों को परेशान करते रहेंगे। आखिर कब तक छोटे अधिकारी को बड़े अधिकारी परेशान करते रहेंगे, क्योंकि कानून के रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। बिहार के सुपौल से जिला ब्यूरो चीफ बलराम कुमार की रिपोर्ट। 136 का हाँ 136 या 40 जितना का निकला होगा, निकला है। लेकिन जैसे मान लीजिए त्रिवेणीगंज अंचल का निकला तो त्रिवेणीगंज अंचल छोड़ के वो बसंतपुर अंचल काट दिया। बसंतपुर अंचल का नहीं निकला है कमान, राघोपुर थाना का नहीं निकला है, भीमपुर थाना का नहीं निकला है। जो पैसा वाला जगह सब है, अच्छा पोस्ट, उस पर जो है पैसा लेके जवान को भेज दिया है। आई जो जिस पोस्ट पर कमान निकला था उस पोस्ट पर अभी भी खाली है पोस्ट, जवान नहीं भेजा गया। आप लोगों के साथ भी गलत करता है? जी गलत करता है। जैसे ये कमान आप लोगों का कहाँ है? हम लोगों का अभी हम ड्यूटी से हटे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? हमरा फनीलाल यादव। हम भी गृह रक्षक से ड्यूटी पर थे। त्रिवेणीगंज अंचल में मुझसे सिकंदर यादव के द्वारा पैसे का डिमांड किया गया कि आप 3000 रुपया दीजिए, मैं पुनः आपको यहाँ रखवा दूँ। मैंने कहा रखवा दूँ? त्रिवेणीगंज ही अंचल में। मैंने कहा ये रुपया मैं नहीं लूँगा, क्योंकि सारे भाइयों को ड्यूटी करने का अधिकार है। जिसको जितना समय मिलता 2 महीना 3 महीना सब अपना अपना जगह पर है। हमको पैसा देने से क्या मतलब है भाई, उतना हम पैसा दे के ड्यूटी नहीं लेंगे। आपने इसका विरोध किया। हाँ सिकंदर यादव बोले, हाँ सिकंदर यादव बोले कि डे मुंशी जो मेजर साहब को आप 3000 रुपया दीजिए, आपको फिर हम त्रिवेणीगंज रखा देंगे। मैंने कहा ऐसा काम नहीं करूँगा, कोई मेरा भाई ही आएगा। मैं 3 महीना ड्यूटी किया, 3 महीना ही अनवरत रहूँगा और जहाँ भी जाऊँगा मात्र 3 महीना। ई कमान के विरोध में जो ई कमान जब जिला समादेष्टा सुपौल कार्यालय से निकालता है, जिस पर पोस्ट भी अंकित रहता है, तो यहाँ से पुलिस केंद्र सुपौल भेजा जाता है। वहाँ डे मुंशी सिकंदर यादव जो गृह रक्षक ही है, मेजर साहब रिश्वतखोरी लेने के लिए एक डे मुंशी गृह रक्षक जवान सिकंदर यादव को रखे हुआ है और उनसे गलत पैसा को उगाही करके लेते हैं, मनमाना पोस्टिंग कराते हैं और ई कमान के विरुद्ध कमान देते हैं। यही हमारा कहना है। इस पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो। बार बार सिकंदर यादव को हटाया जाता है और मेजर साहब बार बार पैरवी करके उनको उस जगह पर रखवाते हैं। क्या नाम हुआ? राजकिशोर सिंह। कहाँ का है? जदिया फुल कहा। अच्छा, ये आप होम गार्ड की ड्यूटी है? तो आप लोगों को कितने दिन ड्यूटी देता है, कितने दिन घर बैठा देता है? जब पैसा देते हैं तो ड्यूटी देता है, तो घर बैठे रहते हैं। किसको पैसा देता है? ऑफिस में मुंशी जो रहता है, सुकेन को बार दिए थे हम, तो उसमें हमको कहा जो पैसा लेके DSP चला गया, वो पैसा नहीं लौटाया। कितना पैसा दिए थे? 2000। अच्छा, वो नहीं लौटाया। 2000 लेने के बाद में क्या बोला था? कहा DSP साहब पैसा लेके चल गया था, हम छोड़ दिए। बाद में फिर हम अध्यक्ष साहब को बोले कि हमारा ड्यूटी नहीं हुआ है सर, करके ठीक है आप आइए, तो हमको भेज दिया। उसका पैसा हमको नहीं दिया था। अच्छा, उसके बाद जवान जो वहाँ पर था वो है ये आपको साहब भेज दिया। कहाँ पे? जदिया भेजा ड्यूटी पर। तो फिर कितना दिन रहे आप? 2 महीना 3 दिन के बाद वो लोग हमसे पहले जो गया वो मिली भगत है, तो है। अच्छा, हम मिली भगत ने हैं तो हमको वहाँ से कल कमान काट के हटा दिया। मिली भगत मतलब? उससे तालमेल है, उसको जो पैसा दिया था हमने दिया था, हमको हटा दिया, यही ना। 2000 का मांग किया। इससे पूर्व में आपको कितना रुपया दिए थे? इससे पूर्व में 2000 दिए थे, वो नहीं लौटा। किनको दिए थे? सुकेन यादव। सुकेन यादव कौन है? मुंशी है। किनका? गृह रक्षक।
ये लोग जो ड्यूटी काटते हैं वो कौन है? मेजर साहब के द्वारा काटा जाता है? वो मेजर साहब के द्वारा काटा जाता है। क्या नाम है मेजर का? हम नहीं जानते। उनकी भी मिली भगत होगी? हाँ, जो हो हम नहीं जानते, उससे हमको कभी बातें नहीं हुई। लेकिन सुकेन जी आपसे पिछले बार पैसा लिया, आपकी बार नहीं दिया, तब की बार जो घर बिठा दिया, दूसरे को भेज दिया वहाँ पे जदिया में। क्या नाम हुआ सर आपका? कामदेव यादव। सर आप किस पद पे हैं? हम पूर्व अध्यक्ष हैं होमगार्ड सेक्शन का। अभी कहाँ पे हैं आप? अभी हम ड्यूटी पर हैं सुपौल में। जी। अच्छा, ये क्या ये लोग सोच रहे हैं कि ई कमान को भी जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, बिहार सरकार का आदेश है कि होमगार्ड कार्यालय से ई कमान के माध्यम से, जैसे जिस पोस्ट का है कमान 4 आदमी या 5 आदमी, तो कंप्यूटर से अपना बटन दबाने के बाद उस पोस्ट का निकल जाता है। लगभग जितना जवान उपलब्ध रहता है प्रतीक्षा पंजी में, उतना जवान का हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है वो निकाल देते हैं जिला समादेष्टा के आदेश से। निःशुल्क कोई उसमें घूसखोरी की समस्या नहीं है। यहाँ से पुलिस लाइन भेजा जाता है लिस्ट। ई कमान कहाँ से कट के आता है? ई कमान बिहार सरकार के आदेशानुसार ऑनलाइन किया जाता है। ऑनलाइन किया जाता है। यहाँ से प्रचारी प्रवर कार्यालय जाते हैं, लिस्ट बना के भेजते हैं। वो क्या करते हैं तो 10 रोज 15 रोज दौड़ाते हैं गृह रक्षक। दौड़ाते जो है वो अपना रिश्वतखोरी करके जो है मुंशी सुकेंद्र यादव के द्वारा वसूली किया जाता है और अच्छा पोस्ट पर मतलब लोकल जवान को लोकल में ही दिया जाता है। जैसे त्रिवेणीगंज के जवान को त्रिवेणीगंज दिया गया है अंचल, छातापुर के जवान अनमोल यादव है उसको छातापुर अंचल ही दिया गया, जो 3 साल से प्रतिनियुक्त था छातापुर अंचल में। 10 रोज हटा, फिर पुनः 10 रोज के बाद उसी अंचल चला गया पैसा लेके। इसमें मिली भगत किनकी है? मेजर साहब प्लस मुंशी वसूली करता है और मेजर साहब को दोनों। मेजर साहब का क्या नाम है? सुरेंद्र बाबू नाम है, सुरेंद्र यादव। अच्छा, उन्हीं के मुंशी है हुए जी। और आप उनके मुंशी जो है क्या नाम उनका? सिकंदर यादव। वो कितने दिन से यहाँ पे पदस्थापित है? इससे पहले 3-4 साल पहले थे। इसी भ्रष्टाचारी के आरोप में उनको हटाया गया डीएम साहब के आदेशानुसार। फिर कहीं उच्च स्तरीय पैरवी करके जो है वो कार्यालय में प्रतिनियुक्त हो गए उसी पोस्ट पर। फिर उनको हटाया गया इसी बीच में। फिर पुनः 10-8 रोज के बाद जो है फिर पैरवी करा के जो है वहीं चला गया। आप लोगों से भी किन्हीं से पैसा लिया गया है क्या? नहीं, हम लोग तो नहीं देते हैं, लेकिन और भाई सब जो है उन लोगों से लेता है। किन्हीं से आप लोगों से मांग भी किया है? नहीं, हमसे तो नहीं मांग किया। आपसे? हम लोग हुआ। उपेंद्र यादव। आप किस पोस्ट पे हैं? हम बिहार गिरी रक्षा वाहिनी संसेवक संघ के अध्यक्ष पोस्ट पे हैं। बिहार गिरी रक्षा वाहिनी का संसेवक संघ के स्वयं सेवक संघ सुपौल जिला के अध्यक्ष हैं। तो सर ये गिरी रक्षा वाहिनी सबको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रहा है जो यहाँ से होमगार्ड कार्यालय से ई कमान के द्वारा पुलिस लाइन भेजा जाता है। कहाँ का कार्यालय? पुलिस केंद्र सुपौल के कार्यालय सुपौल से। अच्छा, और सुपौल से कहाँ भेजा जाता है? हमारे होमगार्ड कार्यालय से ई कमान के द्वारा कमान दिया जाता है पुलिस केंद्र सुपौल के लिए। अच्छा, ई कमान कहाँ से करता है? होमगार्ड कार्यालय से। होमगार्ड कार्यालय कहाँ है आपका? यही है सुपौल में ही। सुपौल में ही। ठीक, उसके बाद वहाँ जाने के बाद करते हैं क्या, वहाँ पर होमगार्ड के मुंशी सुकेंद्र यादव हैं। और जैसे कि मान लीजिए 6 या 7 तारीख को जो कमान दिया जाता है यहाँ, वहाँ पर 10 रोज के बाद वो काटते हैं। इसलिए जो वहाँ पर वो पहले अपना सेटिंग कर लेते हैं। क्या सेटिंग? जैसे पैसा की सेटिंग करते हैं, लेन देन। क्या पैसा में लेन देन क्या करना? लेन में यही लेते हैं जो 2000, 2500, 3000 तक लेते हैं वो। अच्छा, वो लेके क्या करते वो हैं? लेके पहले वो सेट करते हैं जो आपको यहाँ जैसे कि त्रिवेणीगंज जाना है, हमको किशनपुर जाना है, भपटियाही जाना है, इसी के लिए पैसा लेते हैं वो। इसके बाद वो मेजर से अपना समझ के कमान वो ये कमान छोड़ देते हैं। होमगार्ड ऑफिस से दिया जाता है, वो अपना मैनुअल कमान से दिया जाता है उसको। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रभाकर झा सुमन है। ठीक है, आप कहाँ पोस्टिंग है? मैं अभी पोस्टिंग में नहीं हूँ। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक के कार्यालय सचिव के पद पर हूँ। मेरी प्रतिनियुक्ति दिनांक 17/6/2022 को पुलिस केंद्र सुपौल में सुकेंद्र यादव को हटाते हुए मेरी प्रतिनियुक्ति वहाँ की गई थी। लेकिन मेजर साहब श्री सुरेंद्र बाबू के द्वारा मनगढ़ंत आरोप मुझ पर लगाते हुए मुझे 30 तारीख को वहाँ से बजाबते बेइज्जत करते हुए
वहाँ से मुझे निकाल दिया गया 30/6 को और पुनः मेरे जगह पर श्री सुकेंद्र यादव जो कि बहुत पूर्व से उस जगह पर हैं और उनको रख लिया गया। चूँकि मेरा दोष यही था कि मैं मेजर साहब को गृह रक्षकों से मनमाने वसूली कर देने का कार्य मुझसे नहीं हो पा रहा था और सुकेंद्र यादव के द्वारा मनमानी वसूली गृह रक्षकों से की जाती है, इसीलिए उन्हें बार बार वहाँ रखा जाता है और जितने बार भी उनको हटाने की कार्रवाई की गई है जिला समादेष्टा के द्वारा या गृह रक्षकों के संघ के द्वारा बहुत बार शिकायत यहाँ से मुख्यालय तक की गई। जिला समादेष्टा को शिकायत किया गया, जिला पदाधिकारी को शिकायत किया गया, पुलिस अधीक्षक को शिकायत किया गया, होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत किया गया है एवं केंद्रीय कमेटी बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना को भी उनका शिकायत गया हुआ है कि उनके द्वारा सुपौल जिला में व्यापक पैमाने पर घूसखोरी चलाया जा रहा है और गृह रक्षकों से अवैध वसूली कर मेजर श्री सुरेंद्र प्रसाद को उनके द्वारा मोटा रकम दिया जाता है, जिसके कारण सुरेंद्र प्रसाद उनको वहां से हटाना नहीं चाहते हैं और अगर किसी कारणवश उसको 2-4-5 दिन के लिए हटा दिया जाता है फिर किन्हीं न किन्हीं उच्चाधिकारी के द्वारा पैरवी कर उनको उसी स्थान पर रख लिया जाता है। मेरा यही निवेदन है कि सुपौल जिला को घूसखोरी से मुक्त किया जाए। ये जो अवैध वसूली गृह रक्षकों को 2-3 महीना के लिए तो ड्यूटी मिलता है, उससे अवैध रूप से 2000 से 3000 4000 रुपया तक लिया जाता है। चूँकि गृह रक्षक का कमान यहाँ से 3 तारीख को कटता है, उसको 20 दिन तक पुलिस लाइन में प्रतिदिन दौड़ाया जाता है। आज छातापुर से 60 किलोमीटर दूरी से हमारे गृह रक्षक जवान पुलिस केंद्र पहुंचते हैं, उनको 100 रुपया खर्चा होता है और वो पुनः वापस हो जाता है। उनको कहा जाता है कि बार बार दौड़ाते दौड़ाते अंतिम में थक जाता है वो बेचारा, तब सुकेंद्र यादव के द्वारा पैसे की मांग की जाती है और पैसा देने के बाद उसको मनमानी जगह दिया जाता है। आप जो 22 तारीख से 30 तारीख तक ड्यूटी किए थे तो आपसे भी पैसे की गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा पैसे की मांग की जाती थी मेजर साहब के द्वारा? हमारे पीरियड में जब हम उतना दिन थे तो उस टाइम में 139 आदमी का पूर्व से ही कमान गया था, जिसका बंद कमरा में सेटिंग करके हमको लिस्ट सौंपा गया कि आप इतने आदमी को कमान यहाँ इस जगह पर दे दिया जाए। मैं उस जगह पर दिया, बाद बाकी हमसे पैसा की मांग नहीं की गई, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इनसे पैसा का लेन देन नहीं हो सकता है। आज तक का मेरा ये रेपुटेशन नहीं रहा है। मैं सर, आप लोगों के द्वारा ये ड्यूटी जो दिया जाता है तो अभी जो जहाँ भेजे हैं उनमें तो उनमें गड़बड़ी हो रही है। यहाँ कुछ आप लोगों के सिपाही जो है ड्यूटी पर वो सब कह रहे हैं कि पैसा लेते हैं, गड़बड़ी करते हैं, क्या कारण है? देखिए, कमान निर्गत होता है। विधि व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग ई कमान निर्गत करते हैं और पोस्ट का कमान निर्गत होता है। सपोज कीजिए कि अगर निर्मली थाना है, वहाँ 4 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति का है तो ऑटोमेटिक जो है कंप्यूटर से रेंडमाइज तरीके से 4 गृह रक्षकों का कमान निकल जाता है। इधर ज्ञात हुआ है कि पुलिस केंद्र के द्वारा ई कमान से जिस जगह पर गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई थी वहाँ उनको नहीं भेजा गया है। इसकी जानकारी मैं लिखित रूप से मुख्यालय पटना को अवगत करा दिया हूँ और इस संबंध में मार्गदर्शन की मांग किया हूँ। और जहाँ तक पैसा कौड़ी लेने का सवाल है तो इस संबंध में मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है। अच्छा, ई कमान जो है डायरेक्ट ऊपर से आता है? ई कमान ऑनलाइन सिस्टम है। आपको 2017 में गृह रक्षा वाहिनी में गृह रक्षकों के कमान निर्गत हेतु ई कमान व्यवस्था की गई थी, जिसमें किसी भी तरह का मैनुअल इंटर कमान निर्गत करने में केवल आप पोस्ट डाल सकते हैं कि इस पोस्ट का कमान निकालना है। किस गृह रक्षक का निकलेगा नहीं निकलेगा वह कंप्यूटर तय करता है। इसका मतलब है कि वहाँ से जो ई कमान दिया जाता है उनका पालन यहाँ नहीं किया जाता है? हाँ, यहाँ पुलिस लाइन के द्वारा नहीं किया जाता। पुलिस लाइन में मान लीजिए वहाँ से कौन कमान को उल्टा फिर करते हैं, इधर से उधर करते हैं? तो पुलिस लाइन के जो प्रभारी होंगे वही ना करेंगे। पुलिस लाइन होमगार्ड कार्यालय से तो कोई जाकर के करेंगे नहीं। तो पुलिस केंद्र का मतलब हिस्सा है, पुलिस केंद्र का पार्ट है, उसकी अधिकारिता में आता है।